हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो व्यक्ति होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो भी गवर्नमेंट को एडवाइजेस की ज़रूरत होती है, लीगल एडवाइजेस की, या फिर किसी लीगल काम में हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और उन व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो कि क्वालिफाइड होते हैं टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है उन्हीं को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड। इसमें कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो, उनकी ड्यूटी होती है कि वो एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन लीगल मैटर्स पर, और उन सच ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे जो कि टाइम टू टाइम उनको असाइन की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट। और जो भी फंक्शंस उनके ऊपर कन्फर करे जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी फंक्शंस उनको बताए जाते हैं कि ये फंक्शंस आप करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है या फिर किसी अदर लॉ में लिखा हुआ है, वो उनको भी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है कि जो भी फंक्शंस करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसमें उनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है इंडिया के हर एक कोर्ट में। मतलब हर एक कोर्ट में इंडिया के उनके पास सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, और ये उस टाइम तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जितना टाइम प्रेसिडेंट चाहें। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है, मतलब जितना टाइम उनको प्रेसिडेंट अलाउ कर रहे हैं उतना टाइम तक वो अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं, और वो रेम्यूनरेशन वहाँ पर रिसीव करेंगे जो कि वहाँ पर प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर देंगे उनके लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 77, जिसमें हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन चलना है, जिस हिसाब से कार्यवाही चलनी है, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। ठीक है, और जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी को एग्जीक्यूट किया जाता है या बनाया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स नेम। ऑथेंटिकेट किया जाता है उस मैनर में जो कि वहाँ पर रूल बना करके प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है, अब जो ऑर्डर्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है उन ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की, वो कभी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी इस ग्राउंड पर कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्लॉज, जिसमें कहा जा रहा है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बना सकते हैं, और मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके बीच में बिजनेस को बांटने के लिए, अलोकेशन के लिए भी रूल्स बना सकते हैं। तो किन किन चीज़ों के लिए? कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए और मोर कन्वीनियंट अलोकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 78, जिसमें हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, अब किस चीज़ से रिलेटेड ड्यूटी है? इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ETC। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक जाएगी उससे रिलेटेड क्या क्या ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को उन सारे डिसीजंस को जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं। ठीक है, और वो सारे प्रपोजल्स को जो कि लेजिस्लेशन ने लिए हैं, जो वहाँ पर वो कर रहे हैं। इसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने खुद कॉल किया है इन सभी इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन से रिलेटेड या फिर प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। इसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई पर्टिकुलर मैटर है, इसके ऊपर आप अपना कंसिडरेशन, मतलब अपनी जो भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मांगा है। ठीक है, कि उनका क्या डिसीज़न होगा इस पर, तो वो चीज़ भी वो कह सकते हैं कि भाई आप इस पर अपना कंसिडरेशन हमें दीजिए। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी प्रेसिडेंट वहाँ पर ला करके देंगे।